फेक मूव्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए? अगर तो आप भी प्राइस में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ऊपर एंट्री लेते हैं और आपके एंट्री लेने के फौरन बाद ही प्राइस फौरन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो आप प्रोबेबली ट्रेडिंग के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वॉल्यूम, उस चीज को मिस आउट कर रहे हैं और इसी वजह से आप कंटिन्यूअसली लॉस कर रहे हैं। वॉल्यूम को प्रॉपर मैनर में रीड किस तरह से किया जाता है, इसकी हेल्प से रियल ब्रेकआउट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और इसको यूज करके आप प्रॉपरली ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, ये चीजें मैं प्रॉपरली चार्ट्स पे चल के आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन उससे पहले हम वॉल्यूम को जरा थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है और इसका मतलब क्या है। वॉल्यूम का बेसिकली मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी कि एक स्पेसिफिक एसेट कितना बाय या सेल हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक घंटे की ड्यूरेशन में देखें तो पिछले एक घंटे में अगर 15,000 बिटकॉइन बाय हुए हैं और 20,000 बिटकॉइन सेल हुए हैं, तो इसका मतलब है टोटल जो बिटकॉइन का वॉल्यूम है पिछले एक घंटे के अंदर वो 35,000 बिटकॉइन है। यानी कि कंबाइंड बाइंग एंड सेलिंग पिछले ड्यूरेशन पिछले एक घंटे के अंदर जितनी थी वो एक घंटे का बिटकॉइन का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम को यूज करके ट्रेड किस तरह से किया जाता है वो चीज चार्ट्स पे चल के मैं प्रॉपर मैनर में आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आप लोगों ने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे मैं कंटिन्यूअस शॉर्ट टर्म मूव्स, इसके अलावा कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन रही हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूं। काफी ज्यादा वैल्यूएबल है पब्लिक व्हाट्सएप चैनल, उसको लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। ETH/USDT का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। यहाँ पे चार्ट ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे चले जाना है। अगर तो आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का आइडिया नहीं है तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो वॉच कर सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट ट्रेडिंग व्यू का जो है वो आइडिया हो जाए। इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे आके वॉल्यूम टाइप करना है। वॉल्यूम प्रोफाइल, कोई और इंडिकेटर आप लोगों ने ओपन नहीं करना, सिंपल वॉल्यूम को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। वॉल्यूम को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की बार्स आपको डाउन साइड पे शो होने लग जाएंगी। अब इनको बेसिकली रीड किस तरह से किया जाता है, जब भी आप किसी कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल इस कैंडल के ऊपर मैं कर्सर ले आया हूं तो लेफ्ट साइड पे आपको कुछ डाटा शो हो रहा होगा। ये डाटा, इस डाटा को बेसिकली कैसे रीड करेंगे, जो राइट साइड पे हमारे पास 44.74K लिखा हुआ है उसको आप लोग फिलहाल इग्नोर करेंगे। 37.52K ये वॉल्यूम है इस स्पेसिफिक कैंडल का। इसका बेसिकली ये मतलब है कि इस स्पेसिफिक कैंडल में हमारे पास 37.52 हजार इथीरियम ट्रेड हुए हैं। अब कुछ लोग इसको जो है वो मिक्स करते हैं कि ये हमारे पास USDT शायद ट्रेड हुए हैं। नहीं, USDT नहीं, ये आप लोगों ने जो स्पेसिफिक पेयर ओपन किया हुआ होता है ना, ये बेसिकली वो बता रहा होता है कि वो इतना ट्रेड हुआ है इस स्पेसिफिक कैंडल में। अब मैंने ये 4 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है तो ऑब्वियसली ये 4 घंटे की कैंडल का बता रहा है कि इस स्पेसिफिक 4 घंटे की कैंडल में इतने इथीरियम ट्रेड हुए हैं। अगर आप 1 डे की कैंडल ओपन कर लेंगे तो वो ऑब्वियसली 1 डे का बता रहा होगा कि इस स्पेसिफिक दिन में इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, इतने इथीरियम बाय और सेल हुए। अब ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पे, ये आपको वॉल्यूम के अंदर ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ये क्या होती है? यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर की सेटिंग पे जाए ना तो ये देखें MA लेंथ 20, मूविंग एवरेज लेंथ 20, इसको आपने बाय डिफॉल्ट 20 ही रहने देना है। ये बेसिकली आपको बताती है कि लास्ट जो 20 कैंडल्स हैं उनमें जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है ये उसका एवरेज कैलकुलेट करके दे रही होती है। इससे आपको पता क्या चलता है, जब भी वॉल्यूम इस लाइन से ऊपर है इसका मतलब वॉल्यूम जो पिछली 20 कैंडल्स हैं उनका जो एवरेज है उससे ज्यादा है। जब वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है इसका मतलब मार्केट में वॉल्यूम है और मार्केट जो है वो वॉल्यूम से बैक्ड है, वॉल्यूम मार्केट में मौजूद है। लेकिन अगर इस जो लाइन है, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है, इससे वॉल्यूम जो है वो कम हो, बार्स इससे नीचे हो, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वॉल्यूम लैग कर रही है, मार्केट में वॉल्यूम मिसिंग है, क्योंकि मार्केट जो है वो एवरेज से कम आ रहा है हमारे पास। तो इसकी हेल्प से हम किस तरह से मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और वॉल्यूम प्राइस रिलेशनशिप को किस तरह से फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उसके 4 केसेस हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। पहला केस है कि जिसमें वॉल्यूम प्राइस इंक्रीज हो रही होती है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्राइस जो है वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट कर रहा है और प्राइस अपना अप ट्रेंड मजीद कंटिन्यू करेगी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं चार्ट्स के अंदर। एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए फाइंड आउट करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं इसकी पहले केस की एग्जांपल। ये पहले केस की बेसिकली एग्जांपल है। यहां पे देखें, प्राइस अप ट्रेंड के अंदर थी और साथ ही साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था। ये आप कैंडल्स के अंदर देखेंगे तो आपको वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन अगर तो आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा बारीकी से इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम एवरेज से कम था, एवरेज लाइन से नीचे था वॉल्यूम, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और एवरेज से ऊपर होता गया और प्राइस भी अप ट्रेंड के अंदर थी। ये चीज़ कंफर्म करती है कि प्राइस जो है वो अपना अप ट्रेंड मजीद कंटिन्यू रख सकती है। इसको स्पेसिफिकली अगर आप मजीद बारीकी से देखना चाहें तो आप उस हर कैंडल के ऊपर जाके भी देख सकते हैं। ये देखें, आपको 49 के इथीरियम ट्रेड हो रहे थे, उसके बाद 124 हो गए, इसी तरह इंक्रीज होती गई, वॉल्यूम इंक्रीज होता गया और प्राइस ने फिर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। इसी तरह सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड केस है जिसमें हमारे पास प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब प्राइस इंक्रीज हो रही होगी तो और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा, वॉल्यूम मार्केट लैग कर रही है और मार्केट गिर सकती है। इस चीज़ की प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर दिखा देता हूं। ये देखें, यहाँ पे मार्केट अपने अप ट्रेंड में थी, मार्केट जो है वो प्राइस ऊपर जा रही थी, प्राइस ऊपर जा रही थी लेकिन वॉल्यूम क्लियरली डाउन साइड पे आ रहा था। देखें, वॉल्यूम 20 पीरियड मूविंग एवरेज से भी कम होता गया और वैसे आपको देखने में भी नजर आ रहा है कि वॉल्यूम जो है वो कम है। वॉल्यूम कम हुआ, प्राइस अल्टीमेटली जो है वो प्राइस फिर वहां से गिर गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं पर्सनल मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता हूं। अगर तो आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं और मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ऑन चेन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, तमाम चीजें बेसिक टू एडवांस मास्टर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पिन हुआ मिल जाएगा, वहां पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। इसी तरह थर्ड सिनेरियो हमारे पास जिसमें प्राइस डाउन आ रही है लेकिन वॉल्यूम अपसाइड पे जा रहा है। इसका मतलब जो प्राइस जब डाउन आ रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर ज्यादा है। जब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट मजीद डाउन आ सकती है। इस चीज की प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको चार्ट्स पे दिखा देता हूं। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है लेकिन वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और आप इसको कैंडल्स पे जाके वन बाय वन भी इसका वॉल्यूम देख सकते हैं। आपको देखने में भी नजर आ रहा है अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है। और 20 पीरियड मूविंग एवरेज से भी वॉल्यूम जो है वो ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम स्पाइक्स आपको नजर आ रही हैं। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस डाउन आ रही है, इसका मतलब है सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग है और मार्केट ने फिर मजीद अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखा। और इसी के साथ हमारा फोर्थ केस है जिसमें प्राइस तो डाउन ट्रेंड के अंदर मूव हो रही है लेकिन वॉल्यूम भी साथ ही साथ डाउन आ रहा है। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि प्राइस डाउन आ रही है लेकिन वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है। इसका मतलब है सेलर्स जो हैं वो अब वीक होना स्टार्ट हो गए हैं, मार्केट वॉल्यूम लैग कर रही है सेलिंग साइड के ऊपर और ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है, मार्केट अपसाइड के ऊपर जा सकती है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको चार्ट्स पे दिखा देता हूं। ये देखें, यहां पे अगर हम लोग देखें तो क्लियरली जो है वो प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर मूव हो रही थी लेकिन साथ ही साथ वॉल्यूम भी जो हमारे पास है वो कम होता जा रहा है। वॉल्यूम कम होता जा रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज से वॉल्यूम कम होता जा रहा है और प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो देखें, अल्टीमेटली फिर प्राइस ने रिवर्सल लिया और प्राइस ने फिर अप साइड पे जो है वो जाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही एट द एंड मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी शेयर कर देता हूं कि जब भी आपने कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस एरिया या ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी है तो आपने उनको वॉल्यूम के बगैर चेक नहीं करना। अब वॉल्यूम के साथ आपको पता कैसे चलेगा कि उनको वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके वो ब्रेकआउट रियल है या फेक? तो यहां पे देखें, मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया, एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया। मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पे गई, इस कैंडल में मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया। देखें, इसमें अगर इस कैंडल के ऑपोजिट हम लोग देखें तो वॉल्यूम मुनासिब था, बाइंग साइड पे बायर्स जो है वो एवरेज के आसपास वॉल्यूम था। अल्टीमेटली मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हुई और जब दोबारा इसी एरिया को टेस्ट करने गई तो यहां पे देखें क्लियरली इस रीजन में हमारे पास वॉल्यूम जो है वो मिसिंग हो गया, वॉल्यूम मूविंग एवरेज से कम हो गया। वॉल्यूम का मूविंग एवरेज से कम होना ये इंडिकेट करता है कि जब पिछली दफा मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया था तो वॉल्यूम अच्छा था, बायर्स मुनासिब थे। तो अभी दोबारा जब उस एरिया को मार्केट टेस्ट करने आई है तो वॉल्यूम क्लियरली मिस हो गया है, यानी कि अब बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितने पिछली दफा थे। पिछली दफा थोड़े बहुत नॉर्मल एवरेज होने के बावजूद इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाए, तो अब तो वीक हो गए। अब इस एरिया को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? अल्टीमेटली फिर मार्केट वहां से रिजेक्ट हो गई। यानी कि जब भी पिछली बार से आप जब भी एक रेजिस्टेंस एरिया का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, अगर वॉल्यूम मिसिंग हुआ तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उस जोन से जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। इसी तरह सपोर्ट एरिया की एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे देखें, इसी सपोर्ट एरिया में जब मार्केट ने इस लेवल को डाउन साइड पे टेस्ट करने आई, इस लेवल को टेस्ट किया, वॉल्यूम एवरेज के आसपास था। मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, यहां से थोड़ा सा बाउंस लिया और जब दोबारा इसी लेवल को टेस्ट करने आई, आप देखें क्लियरली वॉल्यूम हमारे पास जो है इस कैंडल में क्लियरली वॉल्यूम मिस हो गया, पिछली बार से कम वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम का कम होना क्या इंडिकेट करता है कि सेलर्स जो है वो वीक हो रहे हैं,
एज अ रिजल्ट हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से बाउंस हो सकती है। अब इस चीज को आपने लाजमी इन चीजों के साथ चेक करना होता है। कभी कभार हो सकता है ये चीज वर्क ना करे, लेकिन 90% से ज्यादा ये चीज वर्क करती है और इसकी हेल्प से आप ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो होपफुली चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैंने काफी एडवांस कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं कि किस तरह से आप फेकआउट्स और ब्रेकआउट्स वगैरह को वॉल्यूम की हेल्प से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। वॉल्यूम बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर तो आप अपनी जर्नी में सीरियस हैं, ट्रेडिंग जर्नी में, तो आप लोगों ने इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है। होपफुली चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें।